गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड करा और अगर हमने पाकिस्तान को घर में घुस के उनको अगर पीटा तो तुम्हारे शहरों में तुम्हारे सोल्जर्स की जो लाशें होंगी ना, उनके लिए अपनी मीम्स देख देख के तुम खून के आंसू रोने वाले हो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। भारत हमसे जंग कर रहा है और जंग करने का ख्वाहिशमंद है। समझ में नहीं आती, पहले कहा कि पानी बंद कर देंगे, फिर कहा टमाटर बंद कर देंगे, किसी ने कहा प्याज बंद कर देंगे। तो भाई आप हमसे जंग करने वाले हो या हमारी हांडी बंद करने वाले हो? चलें, ये तो एक बात रही कि ये तो कुछ छोटे छोटे बयान हैं। किसी ने कहा कि हम आपको धूल चटा देंगे, किसी ने कहा घुस के मारेंगे। कमज़रफ़ो, क्या घुस के मारेंगे? आप लोग करोगे करोगे, देखो आपकी फ़िज़ाई हदूद बंद की तो अरबों रुपए का नुकसान आपका होता चला जा रहा है और मज़ीद होता रहेगा। जो पानी आपने बंद किया था वो तो आपको चलाना पड़ा और वो आपकी मजबूरी भी थी। हाँ, हो सकता है आपकी आबी जारहियत आगे चलकर हमारे ख़िलाफ़ चले और आप ऐसे छोटे और छोटी ज़हनीत के और कमज़र्फ़ हो कि उम्मीद है कि आप बाज नहीं आओगे, आप अंदरूनी खाना साजिशें करोगे। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। इस बात का हमें यकीन है, लेकिन फ़िलहाल तो जो देखने में आया वो ये कि आपके ये साहब ज़रा इनकी वीडियो देखें, ये कर क्या रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ब्राउज कर रहा था तो मैंने देखा ये पाकिस्तानी बच्चे बहुत सारी मीम्स और रील्स और बड़ा सारा कंटेंट बना रहे हैं कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबोरोगेट कर दिया। तो देखो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए वो फनी वीडियोस बना रहे हैं। कोई लड़का कहता है कि इंडिया वालों थोड़ा सा पानी भेज दो, मेरे मुंह पे साबुन लगाया मैं धो लूं। वेरी नाइस। कोई लड़की बोलती है कि इंडिया ये बता दो कि मैं वॉर के लिए कैसे कपड़े पहन के आऊं, लहंगा चलेगा क्या? कोई लड़की बोलती है कि पिंक कलर के बॉम्ब डालना। तो मैं इनको बताऊं कि बच्चे तुम जरूर 99 के बाद में पैदा हुए हो, क्योंकि तुम्हें इसीलिए नहीं पता कि वॉर में क्या होता है। तुम्हें इसीलिए नहीं पता कि कारगिल में किस तरह तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी ने तुम्हारे सोल्जर्स की लाशों को डिसओन कर दिया था, जिनका जनाजा हमने इंडियन आर्मी ने पढ़ा। अरे कमज़रफ़ो, बेगैरतो, बेशर्मो, वहाँ तुमने मुसलमानों के नहीं बल्कि अपने कत्ल हुए हुए, अपने मरे हुओं के जनाजे पढ़ा के ये साबित करने की कोशिश की थी कि मुसलमान हैं। तुम क्यों दुश्मन का जनाजा तुम क्यों पढ़ा रहे थे? कमज़रफ़ो, बेशर्मो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में कुल आबादी उससे ज़्यादा तुम्हारे यहाँ मुसलमान है, लेकिन तुम्हें ये साजिश करते हुए ये याद नहीं था कि जनाजे में, नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। हमें बहुत अच्छी तरह याद है जनाब कि तुम लोगों ने वहाँ नमाज जनाजा में सजदा पढ़ा के अपने गैर मुल्की अब्बू जी को ये बताने की कोशिश की थी कि ये मुसलमान शहीद हुए हैं, वरना तुम दुश्मन का जनाजा पढ़ा रहे थे। इतने आला ज़र तो तुम हो नहीं। तुम अगर और थोड़ा पहले पैदा हुए होते या तुमने पढ़ा होता, जो पाकिस्तान में कल्चर नहीं है, पर अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता कि 1971 में नियाजी ने और उसके 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किस तरह से अपने खाकी वाले पैंट उतारे थे। जी जनाब, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह याद कराया है किस तरह ये कमज़र्फ़ बेगैरत इंडियन अपनी जनरल रानी को भिजवा के, क्या करवा के हमारे जनरल साहब के बिस्तर पे बांग्लादेश अलग करवा रहे थे। हमने बताया अपने बच्चों को, पूरे अच्छे तरीके से बताया है। कब कब याद रखेंगे हमारे बच्चे, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे कि किस तरह तुम जंग जीतने के लिए, साजिश करने के लिए अपनी बहू बेटियों को हमारे जर्नलों के आगे लिटाते हो और इंडियन आर्मी के सामने घुटनों पे आ गए थे। पर तुम्हें ये नहीं पता। तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो मीम्स है इनको संभाल के रखना, ये जो तुम्हारी रील्स है इनको संभाल के रखना, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड करा और अगर हमने पाकिस्तान को घर में घुस के उनको अगर पीटा तुम सबको यही याद कराया कि घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। हमारे बच्चे देखा ना कितने डर रहे हैं, हम बड़े भी इतना ही डर रहे हैं। घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। ये कह दो
इस समय की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब भारत के ड्रोन को मार गिराया है। क्या पाकिस्तान ने युद्ध का आगाज कर दिया है? तो तुम्हारे शहरों में तुम्हारे सोल्जर्स की जो लाशें होंगी ना, उनके लिए अपनी मीम्स देख देख के तुम खून के आंसू रोने वाले हो। सिर्फ अर्धसैनिक बलों के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं, सभी जवानों से, सभी अधीनस्थ अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि अब बहुत हो गया। जिसको देख लो, घटिया इंसान रो कौन रहा है? तुम्हारे मीडिया से तुम्हारे अपने लोगों की बातें निकाल निकाल के, बकवास निकाल निकाल के, तुम्हारी असलियत निकाल के तुम्हें रोज़ दिखाता हूँ कि तुम हो क्या। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, दो बच्चों से लड़ता। बच्चे, ये वॉर की बातें हो रही हैं, मजाक नहीं चल रहा। तुम्हें सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। जिन भारतीय जहाजों को पाकिस्तान के जहाजों को जमीन पर गिराना चाहिए, वही भारतीय जहाज गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं। और जो तुम मीम्स बना रहे हो, तुम्हारे आंसू कम पड़ जाएंगे। तुम बेगैरत लोग कितने बहादुर हो ना, ये आर्मी वाले, ये भारतीय सरबराहान, अवाम तो बड़े अच्छे हैं, वहाँ के अच्छे लोग हैं। तुम लोगों की जो बहादुरी है वो कितनी है, दिखाऊं तुम्हें? ये देखो तुम्हारे मीडिया से आई हुई रिपोर्ट। मैं अपने मीडिया की नहीं, तुम्हारे मीडिया की ज़्यादा दिखाता हूँ, बल्कि ज़्यादा मैं दिखाता ही तुम्हारे मीडिया से हूँ। देखो कितने बहादुर हो तुम, डरपोक बुज़दिलो। हमारे यहाँ से किसी शहजादे ने PIA का नकली जहाज़ बना के गैस भर के गैसी गुब्बारा बना के उड़ा दिया, जो भारत में जाके गिरा। क्या शुगल किया किसी ने, वाह, मज़ा आ गया। और तुम लोगों की आर्मी पहुंच गई, माहिरीन पहुंच गए, जांच हो रही है, PIA का त्यारा आ गया, PIA का त्यारा, पाकिस्तानी जहाज़ आ गया बेटे मुझ तुम्हारा। पानी तो इंडिया शायद फिर भी ना छोड़े, पर उन्हीं आंसू। संभव है कि सिंधु नदी के पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की तरफ ना जाए, भारत रोक दे। क्या आपको भारत सरकार ने ठीक से बताया है और आपने ठीक से समझ लिया है कि जो सरकार पहलगाम में सुरक्षा नहीं दे सकी, जहां हजारों लोग जमा थे, वह सरकार पानी कैसे रोक देगी? एक नहीं, छह नदियों के। हम मानसून के समय का यह बहाव कौन बांध लेगा? कहते हैं पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सचमुच निशिकांत दुबे गंगा का बहाव रोक देंगे? करोड़ों साल से नदी जिस रास्ते से गुजर रही है, उस रास्ते पर जाकर नदी को रोक देंगे तो यह बहुत बड़ी घटना होने वाली है। अगर गंगा का पानी रोक दिया गया तो मानसून में क्या होगा? बिहार और बंगाल में बाढ़ की क्या हालत हो जाएगी? ऐसी बाढ़ आएगी कि चुनाव रोक दिया जाएगा और आज की स्थिति में विश्व बैंक मुखिया बन जाता है। उसके पास शिकायतें लेकर दोनों देश पहुंचते हैं, लेकिन विश्व बैंक के पीछे कौन है? अमेरिका है। ट्रंप ने कह दिया। विशेषज्ञ यह भी लिख रहे हैं कि कोई एक देश अपनी तरफ से संधि निरस्त नहीं कर सकता। चीन को भी बहाना मिल जाएगा कि वह ऐसा करे। यह सवाल भी, क्या भारत इतने बड़े बड़े बांध बना सकता है कि छह नदियों का पानी रोक दे? 26 लोगों की हत्या कैसे हो गई? आपकी सुरक्षा में क्या क्या कमी थी कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? सेना क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थी? पानी रोक देंगे, तड़पाकर मार देंगे। सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया? क्या मोदी सरकार के मंत्री भाखड़ा डैम के गेट पर जाकर खड़े हो जाएंगे? क्या करेंगे? क्या बांध को टूट जाने देंगे या पानी छोड़कर अपने ही राज्यों को बाढ़ में डुबा देंगे? पाकिस्तान को एक बूंद ना देने के चक्कर में क्या आप अपने इलाकों में बाढ़ लाने देंगे? बताइए, तो पानी रोकने के लिए आपने कौन सा सिस्टम बनाया है? अगर हम इतना सारा पानी जमा कर लेंगे, रोक लेंगे, तो पूरी कश्मीर घाटी 7 मीटर पानी तक डूब जाएगी। लिखा है कि ऐसा करने के लिए कई 100 किलोमीटर नहरों का निर्माण करना होगा, जो मुमकिन नहीं। दोनों ही सूरतों में 30 से 50 साल तक पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम बातों का जवाब सिर्फ मुख्तसर ये, सब कुछ शुरू तुम करोगे, हर पंगा शुरू तुम करोगे, एंड हम करेंगे। जलील हो जाओगे, क्योंकि जंग करने के लिए जिगरे की ज़रूरत होती है। वो तुम्हारे पास नहीं है, वो हमारे पास है, मुसलमान के पास है। पता है क्यों? मर जाओ तो शहीद और बच जाओ तो गाजी। पाकिस्तान जिंदाबाद।